मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मामन यादव आपके सामने करंट अफेयर का एक न्यू सेशन लेके आया हूँ। आज एक तारीख है 1 जुलाई। 1 जुलाई का करंट अफेयर आपके सामने है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है आपके आगे, अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस 30 जून को अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस संसद की उन प्रक्रियाओं को चयनित करने के लिए, जो संसद है उनकी उन प्रक्रियाओं को चयनित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसद की प्रणालियों और लोगों के हितों की नियम प्रणाली को, जैसे सरकार के संसद की जो नियम प्रणाली है और जो लोग हितों की नियम प्रणाली को, उनको देखकर इस डे को अंतरराष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपने सामने, किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है? किस देश ने जो उनके राष्ट्रीय स्मारक है, स्मारक राष्ट्रीय, जैसे कोई भी जो पुरानी चीज हो या जो स्मारक के रूप में जो मानते हो देश के लोग, उस चीज के राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले को 10 साल की सजा दी जाएगी। कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका में अभी एट प्रेजेंट आंदोलन चल ही रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर चल रहा है। तो उसी आंदोलन में इस तरह की हरकतें देखने को मिली है। उसके लिए वहां के राष्ट्रपति ने इस चीज के जो राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचा रहे थे लोग, वहां के लोग, तो उनके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट अपने सामने, किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया गया है? इंस्टा मोजो ने वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया गया है। तो किसने करवाया गया? इंस्टा मोजो ने शुरू करवाया गया है। इंस्टा मोजो की स्थापना कब हुई थी? इंस्टा मोजो की स्थापना 2012 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हमारे यहाँ बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है। ये इसका मतलब प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट प्रोजेक्ट है। प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट प्रोजेक्ट है ये। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने की गई थी। इसका नाम प्रोजेक्ट प्लेटिना कहा गया था। इसी तरह से महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य बना है जो सबसे पहले स्वास्थ्य मुक्त राज्य, जैसे स्वास्थ्य को जो गरीब लोग हैं, हर तरह के लोगों को स्वास्थ्य की बीमा, जो स्वास्थ्य का बीमा होता है उसका अकॉर्डिंग उसको फ्री हेल्थ चेकअप या फ्री बीमा स्कीम महाराष्ट्र सरकार ने पहला राज्य बनाया तो शुरू की गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5वां क्वेश्चन, गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन थी? गीता नागभूषण कौन थी? इनका हाल ही में इसका निधन हुआ है। वो थी एक लेखक है, हमारे बीच में एक लेखक थी, यह थी उड़ीसा की। इसका अभी उड़ीसा की बोल रहा हूँ। कर्नाटक साहित्य अकादमी की सदस्य रह चुकी थी और यह कन्नड़ भाषा की लेखिका थी। अब आप ये बताओ कि कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? ये आपके लिए होमवर्क है। कन्नड़ भाषा ये आपके लिए होमवर्क है। ये कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? और जो ये गीता नागभूषण थी, यह कन्नड़ भाषा की लेखक थी, कन्नड़ भाषा की थी। और ये जो बेंगलुरु साहित्य अकादमी की लेखिका थी, कर्नाटक साहित्य अकादमी में भी एक लेखिका के रूप में कार्य कर चुकी थी। तो आपका होमवर्क इसी क्वेश्चन पे है, कन्नड़ भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट कौन से राज्य में शुरू किया गया है? बड़ोदरा में किया गया है। यह गुजरात में है अपने। यहाँ पर ये बोलते ही जितने भी सरकारी स्कूल उनमें जितने भी सरकारी स्कूल है, जैसे यहाँ पर 1000 सरकारी स्कूलों में जो वर्षा का जितना भी पानी है उसको प्रोजेक्ट को संचित किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। जैसे
बारिश आ जाती है, चलो अपने गांव में लगा लेते, अपने शहर में लगा लेते हैं, अपने बारिश आ गई तो बारिश आने के कारण वर्षा का पानी को हम इकट्ठा करेंगे। इसी तरह पे कोई बना लेगा, कोई तरह की नाली बना लेगा और वहां पर एक गड्ढा का लगा देगा, नाली से पानी जो बारिश का पानी आया नाली में पड़ा या छत पर पड़ा, छत से हमें पाइप दबा के ले आए, एक गड्ढे में एकत्रित कर दी। इसी तरह से 1000 स्कूलों को लिया गया है जो पानी को संचित करते हैं बड़ोदरा शहर में। बड़ोदरा में गुजरात का है ये पहला इसका जिला बना है जो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लागू हो सका। उसमें 1000 स्कूल लिए गए हैं, इसके अंदर 1000 स्कूल लिए गए इसके अंदर में। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने दी योगिनी पोइम्स लव एंड लाइफ। योगिनी पोइम लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी अदिशा दास ने। अदिशा दास ने पुस्तक को लिखा गया था। यह कहां की थी? यह उड़ीसा की। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश के पूर्व फुटबॉलर मोरियो गोमेज के संन्यास की घोषणा? पूर्व फुटबॉलर पूर्व फुटबॉलर है मोरियो गोमेज, इसने संन्यास की घोषणा की गई है और यह जर्मनी के हैं। और जब जर्मनी की बात कर ही रहे हैं तो जर्मनी के जो क्या बोलते कैपिटल है वो बर्लिन है और इसकी मुद्रा है यूरो। इसकी मुद्रा यूरो, इसकी मुद्रा है और बर्लिन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है? कौन सी राज्य सरकार है जिसने MSME अध्यादेश जारी किया गया? असम सरकार ने। MSME क्या होता है? MSME होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME होता है। इसमें सरकार ने कहा है कि जितने भी व्यापार है, जितने भी व्यापार कंपनियां हैं, उनको 3 साल तक कोई भी किसी तरह की कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और व्यापार कर सकते हैं। और असम पर बात कर ही रहे हैं तो असम की राजधानी है दिसपुर और असम की सीएम बोलते हैं इसको, सीएम होता है एस सोनेवाल, इसका सीएम है और गवर्नर इसका जगदीश मुखी। और नेशनल, अब जब असम की बात कर रहे हैं तो नेशनल पार्क और बता देते हैं। इसके नेशनल पार्क जो यहाँ का असम का फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम का फेमस है। और असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क इसमें क्या किस लिए फेमस है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। एक सींग वाले जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा मिलता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा मिलता है। और इसी तरह रेडियो प्रोग्रामिंग प्रज्ञा, ये भी असम सरकार ने ही ऐप शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा है किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया? लाइकेन को हम कवक भी कह सकते हैं। लाइकेन को हम कवक भी कह सकते हैं। कवक पार्क विकसित किया गया है उत्तराखंड सरकार ने। ये उत्तराखंड सरकार ने लाइकेन कवक पार्क पहला लाइकेन कवक पार्क है, इसको विकसित किया गया है। एक कवक पार्क होता क्या है? कवक पार्क जो प्रदूषण को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदूषण को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह हिमालय के 5000 चोटी के 5000 ऊंचाई पर मिलता है। हिमालय पर कवक 5000 ऊंचाई पर मिलता है। और ये उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले इस पार्क को शुरू किया गया और पहला राज्य भी यही है, शुरू करने वाला पहला राज्य भी है और उत्तराखंड सरकार ने पहले शुरू भी किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? 600 मेगावाट के लिए भूटान के साथ समझौता किया गया है। यही समझौता को बोलते हैं कि ये समझौता होता है खुडोन हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये खुडोन हाइड्रो प्रोजेक्ट ये है, भूटान के साथ इसमें समझौता किया गया है। और भूटान की बात कर ही रहे हैं तो भूटान की राजधानी, भूटान के जो करेंसी, भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ की करेंसी है नगलू रुतम यहाँ की करेंसी है नगलू
नगलुरुतम, NAGULTRUM, नगलुरुतम यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के पीएम है लोटेक केसेरिंग, लोटेक केसेरिंग यहाँ के पीएम है, भूटान के पीएम है। तो दोस्तों आपको आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही करंट अफेयर आपके सामने कंटिन्यू आती रहेंगी। चलो धन्यवाद।